Hello students, let's start our lecture number 7, class 9th subject biology. Okay, तो इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. दैट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. Prokaryotic and eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स. अब ये क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स? तो इस पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल को. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक, प्रो का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म विद द सेल्स इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट बाउंडेड बाय एनी डेफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स. ठीक है, जैसे कि आपके बैक्टीरियाज हो गए या फिर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए. ये सभी क्या हैं? ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. और ये कॉमनली इसके एग्जांपल आपके बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, ये होती हैं आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स. न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है यहाँ पर, इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम. सिंगल क्रोमोसोम. और ये जो क्रोमोसोम होता है, इट इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, विच इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म. दैट मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, या न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता है किसी भी मेम्ब्रेन से. तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जैसे क्रोमेटिन थ्रेड्स वगैरह होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो क्या होगा? वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा. क्लियर? सिंगल क्रोमोसोम होता है इसमें. इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है. ठीक है, ये सभी नहीं होते हैं. दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, जिनके बारे में अभी आगे हम स्टडी करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. कौन कौन से हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं. तो ये सभी नहीं होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक, तो ये होती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स.
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी सबसे पहला तो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दैट इज़ वाई द न्यूक्लियर मटेरियल विच हैज़ ए सिंगल क्रोमोसोम, इट इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल organelles, or you can say the membrane bounded cell organelles are not present in the prokaryotic cells. Rather than इसके अंदर राइबोसोम्स तो होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सच सेल्स। क्लियर? तो ये हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ द सेकेंड इज द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? देखो यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक सेल्स ये एडवांस टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, तो ये कैसी होती हैं आपकी? एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स, ठीक है। एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इट हैज़ ए डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस हैज़ ए डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसके अंदर जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जैसे कि आपके वही माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ठीक है। ये सभी प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट। नेक्स्ट राइबोसोम्स होती हैं इसके अंदर भी, ठीक है। अब देखो वायरसेस का एक केस आता है कि viruses do not easily fit in a definite definition of cell। वायरस जो है वो सेल की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है। जो सेल की हम डेफिनेशन हम जैसे देते हैं उसमें वायरस नहीं आते। सो दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग केमिकल्स, और यू कैन से द सेलुलर फॉर्म्स विच आर डीजेनरेटेड, ठीक है। तो वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस सब सेलुलर और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि केवल होस्ट सेल के अंदर जाकर ही डिवाइड करते हैं, ओके। तो वायरस के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल, जो कि सेल के करेक्टरिस्टिक में आता है, तो वायरस में नहीं होता है। तो वायरस केवल सेल के अंदर जब उसे होस्ट सेल मिलती है तो वहाँ पे वो क्या होता है, वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई करता है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है। वायरसेस जो भी हैं आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, ओके। तो अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस आएंगे, तो अगर हम साइज़ देखते हैं, इनका साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो जनरली छोटी होती हैं, जनरली दे आर स्मॉल, ठीक है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? दे आर जनरली लार्ज, इनका साइज़ बड़ा होता है, ओके। ये जो सेल्स होती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक, ये नॉन सेल्यूलोजिक होती हैं, जबकि ये सेल्यूलोजिक होती हैं प्लांट्स में केवल। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स को छोड़कर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स आर
प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, यहाँ क्रोमोसोम कैसा होता है आपका? सिंगल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर देन 1 होते हैं। ओके, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ओके, सेल डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीज़न जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यहाँ पे या तो फिशन से होता है या फिर बडिंग से होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है ये माइटोटिक या मियोटिक डिवीज़न होता है। इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे माइटोटिक और मियोसिस डिवीज़न के बारे में भी। तो आई थिंक ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी प्लांट सेल्स होती हैं या एनिमल सेल्स होती हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी किस में होती हैं? बैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में होती हैं। क्लियर दैट?